तो एक्सरसाइज 3 का फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल्स व्हिच लाई बिटवीन 0 एंड 45 डिग्री। तो दिए गए क्वेश्चंस के एंगल्स को 0 और 45 डिग्री के बीच में लाना है। बहुत ही आसान है। जैसे कि फर्स्ट को देखते हैं, दिया गया है हमको sin 56 डिग्री। अभी 90 से कितना कम है, ये 90 से 34 डिग्री कम है, तो इसको क्या लिख सकता हूं मैं, sin 90 माइनस में 34 डिग्री। तो sin 90 माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, cos 34 डिग्री। ऐसे ही बाकी दो क्वेश्चंस बनेंगे, इनको आप लोग खुद से ट्राई करिएगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, cos 80 डिग्री अपॉन में sin 10 डिग्री। किसी भी फंक्शन को चेंज कर लीजिए, तो ऊपर वाला 90 से कितना कम है, तो इसको क्या लिख सकता हूं, cos 90 माइनस 10 डिग्री और अपॉन इसको ऐसे छोड़ दीजिए sin 10 डिग्री। cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, sin, यहां थीटा का जगह 10 तो क्या हो जाएगा, sin 10 अपॉन में sin 10। sin 10 से sin 10 कैंसिल, कितना है हमारे पास 1। वैसे दूसरा क्या है, ये 90 डिग्री से कितना कम है, 53, इसको क्या लिखा जा सकता है, sin 90 माइनस 53 डिग्री अपॉन में इसको दस का तो उतार दीजिए 2 cos 53। sin 90 माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा, इसमें आ जाएगा मेरा cos 53 डिग्री अपॉन में 2 cos 53 डिग्री। 53 से cos 53 कैंसिल, क्या बचा हमारे पास 1/2। लास्ट देखते हैं क्या है, यहाँ पर हम इसको चेंज करिए, यहाँ पर 70 डिग्री दे रखा है, यहाँ पर 73 डिग्री दे रखा है, तो इसको चेंज कर लेते हैं। 90 से कितना कम है, 73, इसको क्या लिख सकते हैं, 3 sin 90 माइनस 73 डिग्री इनटू में sec 73 डिग्री। तो sin 90 माइनस थीटा क्या होता है, cos हो जाएगा 2 cos 73 डिग्री इनटू में sec 73 डिग्री। अब sec इसका रेसिप्रोकल होता है cos का, तो इसको क्या लिख सकता हूं, 1/cos 73 डिग्री। cos 73 से cos 73 कैंसिल, क्या बचा हमारे पास, ये हो गया इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 में वैल्यूज फाइंड करना है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो ये 90 से कितना कम है, 26, इसको क्या लिखा जा सकता है, sin 90 माइनस में 26 डिग्री माइनस में दूसरी को ऐसे उतार दीजिए cos 26। तो sin 90 माइनस थीटा cos थीटा, तो कितना हो जाएगा, cos 26 माइनस में cos 26, तो कितना आ जाएगा, sin में से माइनस करोगे तो 0। तो ये इसका आंसर। दूसरा क्या है, 3 cos 80 डिग्री इनटू में cos 10। इसे भी एक एक टर्म को चेंज करिए, तो यहाँ ये 90 से कितना कम है, 10, जिसको क्या लिख सकता हूँ, cos 90 माइनस 10 डिग्री इनटू में cos 10 प्लस 2 cos, ये 90 से कितना कम है, 31, जिसको लिख सकते हैं 90 माइनस 31 डिग्री इनटू में cos 31 डिग्री। तो 3 cos 90 माइनस थीटा sin थीटा, तो हो जाएगा sin 10 डिग्री इनटू में cos 10 डिग्री प्लस में 2 cos 90 माइनस थीटा sin थीटा, तो हो जाएगा sin 31 डिग्री इनटू में cos 31 डिग्री। cos किसका रेसिप्रोकल होता है, cos होता है sin का, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 3 sin 10 डिग्री इनटू में 1/sin 10 डिग्री। सिमिलरली यहां भी 2 sin 31 डिग्री इनटू में 1/sin 31 डिग्री। यहां sin 31 कैंसिल, यहां sin 10 से sin 10 कैंसिल, तो कितना बचा, 3 + 2, 3 + 2 इसके बराबर आ जाएगा 5। तो ये हो गया इसका आंसर। थर्ड को चेक करते हैं, यहाँ हम ऊपर वाले या चाहे नीचे वाले किसी एक को टर्म को चेंज करिए। तो 2, ये 90 से कितना कम है, 23, तो इसका लिख सकता हूँ 2 cos 90 माइनस 23 डिग्री अपॉन में sin 23 माइनस ये कितना कम है, 10 90 माइनस 50 डिग्री अपॉन में cos 50 डिग्री और प्लस cos 0 का वैल्यू याद होना चाहिए कितना होता है, तो उसको लास्ट पुट कर लेंगे। cos 90 माइनस थीटा sin थीटा, तो हो जाएगा 2 sin 23 डिग्री अपॉन में sin 23 डिग्री माइनस 10 90 माइनस थीटा cot थीटा, तो हो जाएगा cot 50 डिग्री अपॉन में cot 50 डिग्री प्लस में cos 0 डिग्री। sin से sin कैंसिल, cos से cos कैंसिल, cot से cot कैंसिल, तो क्या बचा 2 माइनस इसकी जगह पर 1 और प्लस cos 0 का वैल्यू कितना होता है 1, -1 + 1 कैंसिल, कितना बचा हमारे पास 2। हो गया इसका आंसर। और क्वेश्चन को चेक करते हैं, ये 90 से कितना कम है, 55, इसको क्या लिख सकता हूं मैं, sin स्क्वायर 90 माइनस 55 डिग्री प्लस में sin स्क्वायर 55। sin 90 माइनस थीटा cos थीटा, तो हो जाएगा cos स्क्वायर लगा तो cos स्क्वायर 55 डिग्री प्लस में sin स्क्वायर 55 डिग्री।
अब sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इसको कितना होता है 1। याद रखिएगा यहाँ वाले एंगल सेम होने चाहिए, अगर अलग अलग है तब आप लोग वो आइडेंटिटी नहीं लगा सकते, एंगल सेम होना चाहिए, इसलिए cos स्क्वायर 55 डिग्री प्लस sin स्क्वायर 55 डिग्री इसका वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा 150 होगी इसका आंसर। पांचवा है 5 sin 35 upon cos 55 plus cos 55 upon 2 sin 35 minus 2 cos 60 डिग्री। इससे ऊपर वाले या नीचे वाले किसी को भी चेंज कीजिए तो 5 ये 90 से कितना कम है 55 किसको क्या लिख सकता हूँ sin 90 minus 55 डिग्री अपॉन में cos 55 डिग्री प्लस ये cos ये 90 से कितना कम है 35 किसको क्या लिख सकता हूँ cos 90 minus 35 upon 2 sin 35 minus 2 cos 60 डिग्री। sin 90 minus थीटा cos थीटा तो क्या हो जाएगा 5 cos 55 डिग्री अपॉन में cos 55 डिग्री प्लस cos 90 minus थीटा sin होगा तो हो जाएगा sin 35 डिग्री अपॉन में 2 sin 35 डिग्री माइनस 2 cos 60 डिग्री। cos 55 कैंसिल, sin 35 कैंसिल, तो क्या बचा यहाँ पास 5 प्लस 1/2 माइनस 2 इंटू cos 60 का वैल्यू कितना होता है 1/2, यहाँ से 1/2 इसको कैंसिल, क्या क्या बचा 5 प्लस 1/2 और माइनस 1 क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करिए 2 5 से 10 तो 10 प्लस 1 2 अंदर माइनस 2 अपॉन में 2 तो 10 प्लस 1 11 11 में 2 माइनस कितना बचेगा हमारे पास 9/2, ये हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 में प्रूव करना है, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है sin 63 into cos 27 plus cos 63 into sin 27 is equals to 1। इसका LHS हमारा क्या है तो LHS is equals to पे sin 63 डिग्री into पे cos 27 डिग्री प्लस पे cos 63 डिग्री into पे sin 27 डिग्री और RHS हमारा कितना दे रखा है RHS is equals to 1। तो इस वाले फंक्शन में से किसी भी एक टर्म को चेंज कीजिए तो ये sin 90 से कितना कम है ये 27 इसको क्या लिख सकता हूँ sin 90 minus 27 डिग्री, इसको ऐसे छोड़ दीजिए cos 27। वैसे इस टर्म में भी एक किसी एक को चेंज कीजिए तो ये 90 से कितना कम है 27 इसको क्या लिख सकता हूँ cos 90 minus 27 डिग्री इंटू पे sin 27 डिग्री। sin 90 minus थीटा cos हो जाएगा cos 27 डिग्री इंटू में cos 27 डिग्री प्लस cos 90 minus थीटा ये हो जाएगा sin हो जाएगा sin 27 इंटू पे sin 27। तो cos इंटू cos क्या हो जाएगा cos स्क्वायर 27 डिग्री, वैसे sin इंटू sin क्या हो जाएगा sin स्क्वायर 27 डिग्री। हमको मालूम है कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना होता है 1, वैसे cos स्क्वायर 27 प्लस sin स्क्वायर 27 डिग्री भी इसके बराबर हो जाएगा 1 के इक्वल टू RHS। हेंस दूसरा क्वेश्चन है tan 15 डिग्री into tan 36 डिग्री into tan 45 into tan 54 into tan 75 is equal to 1। ऐसा क्वेश्चन में एग्जांपल बनवा चुका हूं। ऐसे क्वेश्चन में क्या करेगा उन एंगल्स को साथ में लेके इनको ऐड करने पर 90 होगा, जैसे कि 15 और 75 इनको ऐड करेंगे तो 90 होगा और वैसे 36 और 54 को ऐड करेंगे तो कितना होगा 90। तो इनको एक साथ कीजिए तो हो जाएगा मेरे पास LHS कितना LHS is equal to tan 15 डिग्री into tan 75 डिग्री into tan 36 डिग्री इंटू में tan 54 डिग्री और जबरदस्त क्लास में tan 45 डिग्री। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 90 से कितना कम है 75 तो ये हो जाएगा tan 90 minus 75 डिग्री इंटू में tan 75, वैसे ये कितना कम है तो tan 90 minus 54 डिग्री इंटू में tan 54 डिग्री इंटू में tan 45 डिग्री। tan 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा cot थीटा हो जाएगा cot 75 इंटू में tan 75 इंटू में tan 90 माइनस 54 tan 90 माइनस थीटा cot थीटा हो जाएगा cot 54 इंटू पे tan 54 इंटू में tan 45 डिग्री। अब हमको मालूम है कि cot थीटा इंटू में tan थीटा इज इक्वल टू कितना होता है 1 होता है, तो वैसे cot 75 इंटू tan 75 ये कितना हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई यहाँ पे cot 54 इंटू tan 54 कितना हो जाएगा 1 और tan 45 का वैल्यू कितना होता है 1, तो 1 का 1 से मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा 1 इक्वल्स टू RHS। हेंस क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड देखते हैं sin स्क्वायर 85 डिग्री प्लस sin स्क्वायर 80 डिग्री प्लस sin स्क्वायर 10 डिग्री प्लस sin स्क्वायर 5 इज इक्वल्स टू 2। तो यहाँ पर भी वैसे जो जो एंगल्स को ऐड करने पर 90 आए उनको साथ में कर लीजिएगा, जैसे 85 प्लस 5 90 हो जाएगा और 80 प्लस 10 90 हो जाएगा, तो इसको उठाकर इसके साथ में लिख लीजिए। LHS हमारा कितना इज
इक्वल टू फिर साइन स्क्वायर 85 डिग्री प्लस में साइन स्क्वायर 5 डिग्री प्लस में साइन स्क्वायर 80 डिग्री प्लस में साइन स्क्वायर 10 डिग्री। और आरएचएस हमारा कितना दे रखा है, आरएचएस इज इक्वल टू 2। इसमें इसको चेंज कर देते हैं, ये 90 से कितना कम है 5, इसको निकाल सकता हूँ साइन स्क्वायर 90 माइनस 5 प्लस में साइन स्क्वायर 5 प्लस ये 90 से कितना कम है 10, इसमें क्या लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर 90 माइनस 10 प्लस में साइन स्क्वायर 10। तो साइन 90 माइनस क्या होता है कॉस स्क्वायर, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर 5 डिग्री प्लस में साइन स्क्वायर 5 डिग्री। यहाँ भी साइन 90 माइनस से कॉस हो जाएगा कॉस स्क्वायर 10 डिग्री प्लस में साइन स्क्वायर 10 डिग्री। अब हमको मालूम है cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है 1, वैसे ही हो जाएगा cos स्क्वायर 5 प्लस sin स्क्वायर 5, इसका वैल्यू कितना 1 प्लस में सिमिलरली वैसे cos स्क्वायर 10 प्लस sin स्क्वायर 10 का वैल्यू कितना 1 प्लस 1 कितना आ जाएगा 2। ये आ गया हमारा आरएचएस की इक्वल, हेंस प्रूव। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या प्रूव करना है, sin 90 डिग्री माइनस थीटा इनटू cos 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा अपॉन में 1 प्लस cot स्क्वायर 90 डिग्री माइनस में थीटा। तो यहां हमको एलएचएस और आरएचएस दोनों को सॉल्व करना पड़ेगा। तो एलएचएस की कर रखा है, एलएचएस इज इक्वल टू sin 90 माइनस थीटा इनटू पे cos 90 माइनस थीटा। sin 90 माइनस थीटा कितना आ जाएगा cos थीटा और cos 90 माइनस थीटा कितना sin थीटा। ये हो गया आरएचएस हमारा कितना दे रखा है, आरएचएस इज इक्वल टू tan थीटा अपॉन में 1 प्लस cot स्क्वायर 90 माइनस में थीटा। अब हमको मालूम है कि cot 90 माइनस थीटा क्या होता है tan थीटा, तो किसमें हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा। और 1 प्लस tan स्क्वायर किसके बराबर होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये किसके बराबर होता है sec स्क्वायर थीटा के। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा sec स्क्वायर थीटा, तो tan थीटा अपॉन में sec स्क्वायर थीटा। अब इन दोनों को sin और cos में चेंज करो तो tan थीटा क्या हो जाएगा sin थीटा अपॉन में cos थीटा इनटू sec को क्या लिख सकता हूं 1 अपॉन में cos स्क्वायर है तो 1 अपॉन में cos स्क्वायर थीटा। एक cos से एक cos कैंसिल, अपॉन का अपॉन वाला कहां चले जाएगा ऊपर पे, क्या आ जाएगा cos थीटा इनटू में sin थीटा। तो ये हमारा LHS है, तो LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या प्रूव करना है, cos थीटा अपॉन में sec 90 माइनस थीटा प्लस 1 प्लस sin 90 माइनस थीटा अपॉन में cos थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 2 cot 90 डिग्री माइनस थीटा। चलिए देखते हैं इस पे LHS हमको क्या दे रखा है। LHS इज इक्वल टू cos थीटा अपॉन में sec 90 माइनस थीटा प्लस 1 प्लस sin 90 माइनस थीटा अपॉन में cos थीटा माइनस। सॉल्व करते हैं cos थीटा sec 90 माइनस थीटा किसमें चेंज हो जाएगा cos थीटा में, तो ये होगा cos थीटा प्लस 1 प्लस sin 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा cos थीटा अपॉन में cos थीटा माइनस 1। ऊपर में दोनों में cos से cos कॉमन निकाल देते हैं तो क्या बचेगा, तो 1 अपॉन में cos थीटा प्लस 1 प्लस 1 अपॉन में cos थीटा माइनस 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करते हैं तो cos थीटा माइनस 1 का 1 से मल्टीप्लाई होगा तो cos थीटा माइनस 1 ही आएगा, और cos थीटा प्लस 1 का करेंगे तो cos थीटा प्लस 1 और अपन नीचे का नीचे से देखिए a प्लस b इंटू a माइनस b के फॉर्म का है तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a का जगह cos थीटा है तो cos थीटा का स्क्वायर माइनस b की जगह बने तो 1 का स्क्वायर, तो cos थीटा इंटू में यहाँ क्या कैंसिल हुआ माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल, cos थीटा प्लस cos थीटा कितना हो जाएगा 2 cos थीटा अपॉन में cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 का स्क्वायर कितना 1 cos थीटा इंटू 2 cos थीटा अपॉन में cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 किसके बराबर होता है, ये होता है हमारा cot स्क्वायर कितना हो जाएगा cot स्क्वायर थीटा। इसको और सॉल्व करते हैं तो कितना आ जाएगा cos थीटा, cos को cot को sin और cos में चेंज करिए तो 2 मल्टीप्लाई cos को क्या लिखा जा सकता है 1 अपॉन में sin थीटा इंटू में cot को क्या लिख सकते हैं cos स्क्वायर थीटा अपॉन में sin स्क्वायर थीटा, उसको पर स्क्वायर लगा हुआ है एक साइन कैंसिल, अपॉन का अपॉन वाला कहां से ले जाएगा ऊपर, तो क्या आ जाएगा cos थीटा इंटू 2 अंदर 2 sin थीटा और अपॉन में क्या बचा cos स्क्वायर थीटा।
तो यहाँ एक कॉस कैंसिल, साइन और कॉस का रिलेशन क्या कहलाता है, tan। तो कितना आ गया मेरे पास 2 tan थीटा, ये निकल गया है LHS। अब RHS देखते हैं क्या दे रखा है। RHS कितना है हमारे पास 2 cot 90 डिग्री माइनस में थीटा। 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot 90 माइनस थीटा tan थीटा, तो कितना आ जाएगा 2 tan थीटा। LHS और RHS हमारे इक्वल आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या सोल्व करना है, tan 90 डिग्री माइनस थीटा अपॉन में cos स्क्वायर थीटा इनटू tan थीटा इज इक्वल टू पे cos स्क्वायर थीटा। तो यहाँ LHS हमको क्या दे रखा है, LHS इज इक्वल टू पे tan थीटा इनटू पे 90 डिग्री माइनस थीटा अपॉन में cos स्क्वायर थीटा इनटू पे tan थीटा। और RHS कितना है हमारे पास, RHS इज इक्वल टू पे cos स्क्वायर थीटा। tan 90 माइनस थीटा कितना हो जाएगा हमारे पास cot थीटा अपॉन में cos स्क्वायर थीटा इनटू में tan थीटा। सबको cos और sin में चेंज किए तो cot क्या होता है, cos थीटा अपॉन में sin थीटा इनटू cos को क्या लिख सकता हूं 1 अपॉन में sin, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन में sin स्क्वायर थीटा इनटू tan थीटा। किसका रेशियो होता है, sin थीटा अपॉन में cos थीटा। कट के ये क्या करता है, तो एक साइन से एक साइन, ये वाला कैंसिल और ये वाला साइन से ये वाला भी कैंसिल। अपॉन का अपॉन वाला कहां चले जाएगा ऊपर, तो cos थीटा इनटू में cos थीटा कितना हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा। और ये हमारा RHS इक्वल हेंस क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। इफ sin A is equals to cos B then prove that A plus B is equals to tan 90 डिग्री। ये भी आसान सा क्वेश्चन है। इसमें गिवन क्या है हमको, गिवन sin A is equals to पे cos B। प्रूफ क्या करना है अपन को, प्रूव दैट A plus B is equals to पे 90 डिग्री। मैं sin A को इस तरीके से लिख सकता हूँ क्या, cos 90 डिग्री माइनस में A is equals to पे cos B, क्योंकि cos 90 माइनस थीटा क्या होता है sin थीटा। अब यहाँ cos से cos कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा 90 डिग्री माइनस में A is equals to पे B, ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस में, तो क्या आ जाएगा हमारे पास A plus B is equals to पे 90 डिग्री। Hence, नाइन है, if cosec 2a is equals to sec a minus 36 degree, where 2a is an acute angle, then find the value of a। तो ऐसे क्वेश्चन में एग्जांपल में सॉल्व करा दिया हूँ, चलिए देखते हैं कैसे बनेगा। यहाँ गिवन क्या है हमको, cosec 2a is equals to sec a minus 36 डिग्री। अब हमको मालूम है कि 2a is an एक्यूट एंगल, मतलब कि 90 डिग्री से कम। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, इसको ऐसे लिखा जा सकता है कैसे, 90 माइनस में 2a, क्योंकि sec 90 माइनस 2a क्या हो जाएगा cosec 2a इज इक्वल टू sec a माइनस 36 डिग्री। तो sec से sec कैंसिल, क्या बचेगा 90 माइनस 2a इज इक्वल टू इधर क्या बचा a माइनस 36। a को एक साइड करिए, नंबर को एक साइड, ये प्लस किधर आएगा तो माइनस, तो माइनस का 2a माइनस a, इधर क्या बचा माइनस का 36, ये प्लस किधर आएगा तो माइनस, माइनस का 90, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो हो जाएगा माइनस का 3a इज इक्वल टू पे 90 प्लस 36 कितना हो जाएगा माइनस का 126, माइनस माइनस कैंसिल, मल्टीप्लाई इधर आएगा तो डिवाइड, तो a इज इक्वल टू पे 126 डिवाइडेड बाय 3 4 12 3 2 6, तो a का वैल्यू हमारे पास कितना आया 42 डिग्री। ये हो गया इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 है, if a plus b is equals to 90 degree, sec a is equals to a, cot b is equals to b, then prove that a square minus b square is equals to 1। हमको गिवन क्या है क्वेश्चन में, गिवन a plus b is equals to 90 डिग्री। तो यहाँ से किसी को भी वैल्यू निकाल लो, a का ही निकाल लेते हैं, ये प्लस किधर आएगा तो माइनस में, तो a is equals to कितना आ जाएगा 90 डिग्री माइनस में b। एंड क्या दे रखा है sec a is equals to a, और दूसरा क्या दे रखा है cot b is equals to b। तो हमने इसको मान लीजिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसको मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 2। तो हमको प्रूव क्या करना है, प्रूव करना है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। यहाँ पास स्क्वायर लगा हुआ है और इधर तो बस a और b सिंगल फॉर्म में, तो क्या करेंगे स्क्वायर बोथ साइड, और दोनों के बीच में कौन सा है
साइन माइनस का स्क्वायर बोथ साइड ऑफ इक्वेशन 1 and 2, then subtract इक्वेशन 1 by 2 करते हैं। सेक के स्क्वायर क्या हो जाएगा मेरे पास, सेक स्क्वायर ए माइनस कॉट का स्क्वायर क्या हो जाएगा मेरे पास, कॉट स्क्वायर बी। इधर ए का स्क्वायर ए स्क्वायर और बी का स्क्वायर बी स्क्वायर। अब हमको ए का वैल्यू निकाल चुके कितना है 90 डिग्री माइनस 50, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, सेक स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 50 माइनस में कॉट स्क्वायर बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सेक स्क्वायर 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है, कॉसेक स्क्वायर के। तो कितना हो जाएगा मेरे पास, कॉसेक स्क्वायर बी माइनस में कॉट स्क्वायर बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और हमको मालूम है कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना होता है 1। तो वैसे कॉसेक स्क्वायर बी माइनस कॉट स्क्वायर बी बराबर कितना हो जाएगा 1। तो ये आ गया मेरा 1 इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। हेंस क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोलता है, इफ ए बी एंड सी आर इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल ए बी सी देन प्रूव दैट tan b plus c by 2 is equal to cot a by 2। ऐसे क्वेश्चन में एग्जाम्पल में सॉल्व करवा चुका हूं, तो इसको आप लोग खुद से ट्राई करेंगे, नहीं बनेगा तो आप लोग कमेंट करेंगे, मैं वापस से बताऊंगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। इफ sec 34 degree is equal to x then find the value of cot square 56 degree plus cosec 56 degree। हमको गिवन क्या है क्वेश्चन में, गिवन sec 34 डिग्री इज इक्वल टू x। अब हमको x का वैल्यू तो मिला हुआ है, लेकिन यहाँ ध्यान दीजिए ये एंगल 34 और यहाँ की तरफ लिखा है 56, तो इसको भी हमको 56 में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये 96 कितना कम है 56, में क्या लिख सकता हूँ, sec 90 माइनस 56 इज इक्वल टू x। और sec 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है, cosec। तो कितना आ जाएगा मेरे पास, cosec 56 डिग्री इज इक्वल टू x। यहाँ से निकल गया। अब हमको निकालना है कॉट, क्योंकि कॉसेक तो मिल गया, हमको कॉट स्क्वायर का वैल्यू चाहिए, तो उसको कैसे निकाल सकते हैं। तो एक आइडेंटिटी हमको मालूम है क्या, कि कॉसेक स्क्वायर 56 डिग्री प्लस में कॉट स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर 56 डिग्री इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1। तो यहाँ से cos 56 का वैल्यू पुट करेंगे x और यहाँ स्क्वायर लगा तो इसका भी स्क्वायर माइनस cot स्क्वायर 56 इज इक्वल टू 1। ये माइनस में रहेगा तो प्लस और ये प्लस में रहेगा तो माइनस। तो cot स्क्वायर 56 का वैल्यू कितना है, तो cot स्क्वायर 56 इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 1। अब हमको फाइंड किसका करना था वैल्यू, cot स्क्वायर 56 प्लस में cosec 56। तो cot स्क्वायर 56 का वैल्यू हमारे पास कितना निकला, x स्क्वायर माइनस 1 प्लस cosec 56 का वैल्यू कितना निकला हमारे पास फिर x। तो इनको अच्छे से अरेंज करके लिख लेते हैं, तो x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 ये हो जाएगा आपका किसका x। तो ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम हाइट एंड डिस्टेंस को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।